गुलामगिरी खाजगीकरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक भारतीयावरती लादून उद्या याच गुलामगिरीमधून आमच्या घरातला करता धरता व्यक्ती जर कोणी नसेल आणि असेलही तर त्याच्या साध्या भोळ्यापणामुळे आणि आमचं जे कुटुंब आर्थिक विवंचनेमध्ये असताना आमच्या लेकरांना आम्ही शिकू शकणार नाही, त्यावेळेला आमच्या आई भगिनींचा हे शोषण करणार. कारण की मोबदला आमच्या पोरांना शिक्षित करायचं आहे तर ते आमच्या आई भगिनींचं शोषण करायला लागेल. ही गुलामगिरी आहे या देशामध्ये आलेली, ही शारीरिक गुलामगिरी. मग या देशामध्ये प्रत्येक लोक विचार करत असेल की 20 वर्ष बीजेपीचं शासन आणि 20 वर्षानंतर जे नाही ते बरोबर नाही आहे, काँग्रेसचं शासन आणा. परंतु मात्र एकही नाण्याचे दोन बाजू, पण मात्र सापासारखेच विषारी. या देशामधून तुम्हाला हे विषारी साप कोण कोण आहे ते कळलं पाहिजे. या देशामध्ये जे काही शासन व्यवस्था तुमच्यावरती गुलामगिरी लादण्याचा हजारो वर्षापासून प्रयत्न करताय तो आजही करत आहे. या देशामध्ये बहुजनांचं राज्य कुठेच नाही, युपी जर सोडलं तर. या देशामध्ये तुम्ही प्रत्येक राज्यामध्ये बघा आणि एक दुसरं जे आहे तेलंगणा किंवा जे आहे साऊथ दक्षिण भारत जर आम्ही शासन सोडलं तर या देशामध्ये नुसती गुलामगिरी शासन कसं राबवायचं अशा प्रकारचे शोषक या देशामध्ये काम करत आहेत. प्रत्येक राज्यामध्ये त्यांचंच शासन ची विषमतावादी लोकांचं ही आम्हाला सांगण्याची गरज तुम्हाला का आहे, कारण की तुमच्यावरची शारीरिक गुलामगिरी सुरू केली. अशाच प्रकारची मानसिक गुलामगिरीतून जी तुम्हाला औषधी सांगितली, या मानसिक गुलामगिरीतून तुम्हाला जर निघायचं असेल तर एकमेव विचार म्हणजे तुमचं मन परिवर्तन, विल पॉवर, की माझ्या डोक्याचा वापर मी कोणालाही करू देणार नाही. आम्हाला ते संस्कार आमच्यावरती ठेवावं लागेल. आमच्या बुद्धीचा वापर, आमच्या शरीराचा वापर कोणी करू शकणार नाही. आम्हाला ते संपूर्ण स्वातंत्र्य जर या देशाला पाहिजे असेल तर एक और लढाई आझादी की लढणी पडेगी. या देशाला संपूर्ण स्वातंत्र्य तुम्हाला बघायचं असेल, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या देशाला लाभलेलं अधूर स्वातंत्र्य आहे. अजूनही या देशामध्ये जातीय विषमता, आर्थिक विषमता आजही आपल्या देशामध्ये आहे. ही जर तुम्हाला खतम करायची असेल आणि स्वतंत्र भारत आणि संपूर्ण स्वातंत्र्य जर या देशाला बहाल करायचं असेल तर आपल्या पोरांना महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, कबीर साहब, बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले, जिजामाता अहिल्याबाई होळकर, तुम्ही आपल्या पोरांना सांगावं लागेल आणि स्वतःला हे करून घ्यावं लागेल की या महापुरुषांचे विचार आम्हाला काय सांगतात. पण मात्र शिक्षणातून ते तुम्हाला कळू देणार नाही. शिक्षणाच्या पुस्तकामधून ते धडे जे आहे काढून टाकलेल्या इथल्या विषमतावादी, ब्राह्मणवादी लोकांनी, कारण की शिक्षण मंडळ त्यांच्या हातात आहे. माझ्या बांधवांनो, गुलामगिरी बहुत खराब है, इतना ध्यान में रखो. ये धीरे धीरे आएंगी और धीरे धीरे आने के बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी भयानक होती है क्या गुलामगिरी. आंखों के सामने आपके जो है लड़कों के, आपके मनुष्य के, आपके भाई के कत्लेआम जो है
खून होना शुरू हो जाएगा, वो गुलामगिरी रहेंगी, जो आपको कोई न्याय नहीं दे पाएगा। यहाँ की न्याय व्यवस्था गुलामगिरी शुरू हो गई है। जब गुलामगिरी जो है आपके घर तक दस्तक देंगी, तो यहाँ के पुलिसकर्मी में जो है ना, कोई विचार नहीं करेंगे, आपका उठा के ले जाएंगी, वो होगी गुलामगिरी। वो समय यह विषमतावादी लोगों ने लाया है। अगर इस देश को अगर लोकशाही से ओतप्रोत अगर अपना देश करना है और संविधान पूरी तरह से लागू अगर करना है इस देश में, तो हमें पहली बात जो है संगठित होना होगा और हमें गद्दारी नहीं करना है अपने देश से। स्वाभिमानी अपना बाना होना चाहिए और अपने बच्चों को क्रांतिकारी विचारों को देना पड़ेगा। जब तक नहीं दोगे तो किसके विरुद्ध लड़ना है वो भी नहीं पता चलेगा। हमें विषमतावादियों के विरुद्ध लड़ना है, मानवता के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के विरुद्ध लड़ना है। ये जब तक हम आई बाबा लोग अपने बच्चों को नहीं बताओगे, तो आप भी मम्मी पापा लोग उस पात्र नहीं है, उस लायबल नहीं है, क्योंकि जन्म तो जानवर भी दे रहे हैं, लेकिन वो माँ बाप बनिए ताकि जिसको जन्म दिया है वो मानवता के हक के लिए लड़ने वाला होना चाहिए। इस पर्यावरण के बारे में जानने वाला वो इंसान पैदा होना चाहिए, वरना हम जी क्या रहे हैं और क्यों जी रहे हैं, ये भी सवाल अपने मन में पैदा होना चाहिए। मेरे भाइयों, समय आ गया है एक और लड़ाई आजादी की लड़ने का, और उसके लिए हमें वो काम करना है कि ये देश को पूरी स्वतंत्रता के लिए अपने बच्चों को उस लड़ाई में भेजने के लिए। लेकिन लड़ाई बंदूक की नहीं रहेगी, इस बार ये लड़ाई बौद्धिकता की है, लेकिन शत्रु किस शस्त्र का इस्तेमाल करता है उस शस्त्र से ही उन्हें हराना होगा, ये भी उतना ही सच है। इसीलिए आप लोगों को विनती है कि आप अपने बच्चों को गुलामगिरी क्या है और स्वतंत्रता क्या होती है। आज तक इस देश में भांडवलशाही व्यवस्था के चुंगल में फंसा हुआ आधा स्वातंत्र्य अभी भी पूरा होने के लिए अगर हमें काम करना है, तो जो जकड़ा हुआ अपना भारत देश है उसे स्वतंत्र करने के लिए हमें एक और लड़ाई आज़ादी की लड़नी होगी। उसके लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि समय आ चुका है एक और लड़ाई आज़ादी की लड़ने का। मित्रों, समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो और 200 साल इस देश को स्वतंत्रता करने के लिए लगेंगे और आपका बड़ा शोषण होगा। तो इसीलिए प्रतिशोध हमें लेना है। आज तक और हजारों सालों के पहले ही हमारे ऊपर में थोपी गई सामाजिक आर्थिक विषमता, उसके विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ चुका है। इसीलिए ध्यान में रखते हुए, तर्क लगाते हुए, समझदार नागरिक इस देश का बनते हुए हमें अपने देश को और मानवता को वो अंजाम देना है और इस विषमतावादियों को इस देश से हटाल के जो स्वतंत्र भारत और आजादी भारत निर्माण होगा, वो जो है वो ऐसा भारत रहेगा जो यहाँ पे हमें शिक्षा के लिए कोई रोकथाम नहीं होगी। हर नागरिक को शिक्षा केजी से पीजी तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो काम करेगा उसको मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन आर्थिक समानता तभी आएंगी जब इस देश में संपूर्ण लोकशाही आएंगी। और संपूर्ण लोकशाही ये कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी, तृणमूल कांग्रेस या आप जैसे लोग नहीं लाएंगे। और न ही यहाँ की जो हमने आज तक 35 साल तक विश्वास रखा है, जो बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, वो भी अभी हमारे हाथ में नहीं रही है। अब हमारे पास में एक ही विकल्प है, वो है वंचितों का राज। इस देश में खलियान वाले या
शेतकरी का विचार करने वाले, वंचित बहुजनों का विचार करने वाला जो शासन आएगा वही संपूर्ण लोकशाही लाएगा। इसीलिए हम स्वाभिमानी बनके अपने स्वाभिमान को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्वाभिमान अपने मन में बनाए रखें और आने वाले समय में अपने देश को वो आजाद भारत बनाए जो महापुरुष और क्रांतिकारी लोगों को चाहिए था। मित्रों, उसकी टेस्ट अगर आपको लेना है तो एक और लड़ाई आजादी की, संपूर्ण लोकशाही से भारत जब तक नहीं बनता है तब तक ये लड़ाई हमें लड़नी है, एक और लड़ाई आजादी की। मित्रों, इतना ही बात करता हूँ और रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत।